हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर लेते हैं जीआईसी लेक्चरर मेंस की राइटिंग के बारे में। बहुत से लोगों का ये डाउट है कि हम इसके बारे में अपना आंसर कैसे लिखें, किस पेन से लिखें और हम अपनी प्रैक्टिस को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो जैसे जितने भी लोग प्री क्वालिफाई हुए हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए, उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ एवं आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ एवं बधाई। तो हम बात को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए बात करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे लिखें। तो अपने जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि जानते हैं कि ये पोस्ट बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी अच्छी और बड़ी पोस्ट है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों को अपने आंसर को इस तरीके से फ्रेम करना है कि हम एग्ज़ामिनर को जो है इम्प्रेस कर पाएँ और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले होता है क्वेश्चन को फॉर्मेट करना। अपने माइंड में हम ये मेकअप कर लें कि जो है हमको क्वेश्चन को पढ़ के देख के उसकी आंसर फ्रेमिंग हमको कैसे करनी है, कितने सेकेंड में करनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा हम लोगों को। और उसमें आप कम से कम एक क्वेश्चन पे 7 से 8 मिनट का टाइम दे सकते हैं। तो आप विदिन सेकेंड्स में आप अपने माइंड में जो है फटाफट क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर लेंगे कि आपको किस किस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है और उस फॉर्मेट के बेसिस पे आपको कैसे आंसर को फ्रेम करना है। तो उसकी फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे सारा सेगमेंट आपको पता हो कि कितने पार्ट्स में पेपर डिवाइड होके आएगा, कौन से लॉन्ग है, कौन से शॉर्ट है, कौन से वेरी शॉर्ट हैं, कौन कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो इसी के बेसिस पे आपको जो है, अगर ये माइंड मेकअप रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने लॉन्ग है, कितने शॉर्ट है, कितने वेरी शॉर्ट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने माइंड में चीज़ें तैयार किए रहेंगे, प्रिपेयर किए रहेंगे और उसी के बेसिस पे आप जो है अपने क्वेश्चन को समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। फिर ये हो जाता है तो फॉर्मेटिंग की, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, कितने सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। उसके बाद हम आते हैं कि क्वेश्चन की फ्रेम इन द सेंस कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कैसे कैसे आप डायरेक्ट तो नहीं, तुरंत ही तो जाके वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन का इंट्रो पार्ट बनाइए। उसके इंट्रो में आपको मैक्सिमम 4 या 5 लाइन में आप अपने जो है क्या कहते हैं कि इंट्रो को इंक्लूड करिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट बॉडी पार्ट का सेकंड पार्ट जो होता है मेन बॉडी पार्ट होती है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मेन बॉडी क्या क्या रहेगा। जैसे उसमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन पूछा गया है, उसका निवारण पूछा गया है या उसके कारण पूछे गए हैं, तो आपको हेडिंग नहीं डालनी है। ये जो है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में अच्छा इंपैक्ट तभी पड़ता है जब आप हेडिंग के बिना अपने क्वेश्चंस को लिखते हुए पॉइंट वाइज जाते हैं और जहाँ से आपको चीज़ें बदलनी, जहाँ से आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, वहाँ से आपको लाइंस जो है क्या कहते हैं कि वहाँ से पैरा चेंज कर लिया जाता है, वहाँ पे हेडिंग नहीं डाली जाती। लेकिन आपके दिमाग में भले हेडिंग हो, लेकिन उसको आपको लिखना अपने शब्दों में है और आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ही लिखना है। आपको हेडिंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पर। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट में होता है क्या कि हम अपने पार्ट को, अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन उसको आपको देना है। कंक्लूजन भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो एक सम अप होता है पूरे आंसर को जो आपने समराइज किया है, उसी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ों को सारे जो आपने आंसर लिखे हैं उसी को समराइज करके आपको लास्ट में कंक्लूजन दे देना है। वो भी 5 से 7 लाइन्स का मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है हाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा और क्या कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। फिर और एक चीज़ लास्ट में आती है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम किस पेन का यूज़ करें। तो पेन देखिए टोटली डिपेंड करता है कि आप किस पेन से लिख पाने में कंफर्टेबल हैं। आप अगर लिख पाएँ तो 3 रुपये वाली पेन से भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और अगर आपकी जिस पेन से प्रैक्टिस बन जाती है, आप 10 रुपये की पेन से, 5 रुपये की पेन से, जो भी पेन आती हैं उससे आप लिख सकते हैं। जेल पेन को मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को मैंने एलडी मेंस एग्जाम में देखा था, वहाँ पे जेल पेन का यूज उन्होंने किया था, लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट्स के मन में ये दिमाग में रहता है कि कहीं मेरी कॉपी पे कहीं पानी न गिर जाए, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें लिक्विड हों जो हमारी कॉपी को ख़राब कर दे, राइटिंग और स्याही जो है हमारी ख़राब हो जाए, इसलिए लोग मोस्टली जेल पेन को अवॉइड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो बहुत सारी मार्केट में पेन हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है लिखने की, अलग अलग ग्रिप होती है पकड़ने की। अगर आप चाहें तो जो रबर, एक पेन पे जो है रबर टाइप का ऐसे होता है, उस पेन पे जो उस पेन से पकड़ने से आपकी उंगली कम दर्द होगी, ग्रिप अच्छी बनेगी और स्पीड भी बहुत तेज़ रहती है। अगर आपकी स्पीड और हाँ स्पीड उससे मेंटेन काफ़ी हो जाती है। तो ये सब बातें तो रही ये कि आप अपनी जो है राइटिंग को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और
सबसे मेन बात जो कहना है आप लोगों से वो ये है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। आपको कंटिन्यू डेली टू डेली जितना भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 से 7 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, मतलब डेली लिखना है आपको। वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपका क्वेश्चन ना छूटने पाए, क्योंकि जो स्कोरिंग है पार्ट आपका, वो मार्क्स गेन करना और कैसे गेन करना कि आपका छूटने ना पाए। छूटता है तो अगर 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो अगर आपने वहाँ पे कुछ भी लिखा है तो आपको कम से कम जो है वहाँ पे कितना भी कम नंबर, कितना भी ख़राब आपने लिखा है तो वहाँ पे आपको 15-16 तो मिल ही जाएगा। अगर जो है छूटने से अच्छा है कि उतने नंबर आपको मिल ही जाएं। और सिलेक्शन जो है बहुत कम नंबर से, बहुत कम मार्क्स से ही रुकता है लोगों का। 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से रुक जाता है जो लोग फाइट में हैं। और जो लोग फाइट वाले नहीं हैं, जो ऐसे ही बस इधर उधर डिविएटेड हैं, बैठ रहे हैं कि किसी तरह से प्री निकल गया है, लॉ मेंस के लिए बैठते हैं, तो आधे लोग तो ऐसे ही आउट ऑफ फाइट हैं। बहुत लोग क्या कहते हैं, डिमोटिवेटेड हैं, डिविएटेड हैं। इस टाइम का दौर ऐसा रहा है कि लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, नई वैकेंसी के वेट में हैं। कुछ लोगों का ये है कि इसमें कौन लिख पाएगा इतना, इस वजह से लोग इसको लिखने से लेकर के घबरा रहे हैं। बहुत लोगों को लिखने से डर लगने लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम का गैप हो गया है लोगों की पढ़ाई के बीच में, जब आप एकेडमिक कर रहे थे अपना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस यही आप इतना मन में रखिए कि आपको जो है आप अच्छे से अच्छा क्या कहते हैं लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी राइटिंग उतनी फ्लुएंट होगी, आपके एरर्स उतने कम होते जाएंगे और आपको पॉइंट्स दिमाग में, थॉट में खुद ही बनने लगेगा। जब आपकी लेखनी चलती रहेगी तो आपके दिमाग में भी ऑटोमेटिक फ्लो, उसके लिए फ्लो तो लिखने से आएगा ही, प्लस उसके लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो आप भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको पढ़े रहेंगे तभी आपके दिमाग में कंटेंट आएगा। लेकिन इतना भी नहीं कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम नहीं पढ़ें तो उसको छोड़ के ही चले आएँ। उसके बारे में आपको कुछ तो पता है, ABCD उसका पता है, काका काका उसके बारे में पता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आप उसके बेसिस पे कुछ भी लिख के आइए, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़िए। क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट गया तो फिर वहाँ तो आपको ज़ीरो ही, मतलब वहाँ पे आपको कोई मार्क्स मिलने ही नहीं है। तो अगर कितना भी गलत लिखे रहेंगे, कॉपी ब्लैंक नहीं रहेगी, तो वहाँ पे कितना भी कम नंबर देगा तो आपको 5 नंबर 7 नंबर तो देगा ही। और इतने से ऑलमोस्ट लगभग सिलेक्शन लोगों का, अच्छे बच्चों का रुक जाता है जो कि फाइट में है। जो फाइट में नहीं है वो तो चाहे 25 नंबर के गैप से रहें, चाहे 5 नंबर के गैप से रहें, उनको तो वैसे भी नहीं होना है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए